नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। यह विषय अग्निवीय परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसका अर्थ है कि भारत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में काफी विस्तृत है। अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को समझते हैं। भारत 8.4 उत्तर अक्षांश से 37.6 उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तरी सीमा लद्दाख क्षेत्र तक पहुंचती है। इस अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण भारत में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म रहती है, जबकि उत्तर भारत, विशेषकर हिमालय क्षेत्र, अधिक ठंडा रहता है। भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूर्व दिशा में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा सबसे पहले गुजरात में प्रवेश करती है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होती हुई आगे बढ़ती है। फिर यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है, जहां यह त्रिपुरा और अंत में मिजोरम से होकर निकलती है। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न। कर्क रेखा के कारण भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जिससे यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म रहती है। अब हम भारत के देशांतर विस्तार को समझते हैं। भारत 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। इसका कुल विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, सूर्य पहले दिखाई देता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले होता है। लेकिन पूरे देश में समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए एक ही मानक समय अपनाया गया है। भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच लगभग 2 घंटे का समय अंतर होता है। भारत में समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। भारत की कुल स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसके पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की कुल तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का 7वां स्थान है। एशिया में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। उत्तर में हिमालय पर्वत प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। हिंद महासागर भारत को सामरिक और व्यापारिक महत्व देता है। विविध जलवायु कृषि और संसाधनों के लिए अनुकूल है। भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली राज्य सीमाएं। सबसे पहले पश्चिम दिशा की बात करें। भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है और यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। अफगानिस्तान से भी भारत की ऐतिहासिक सीमा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मानी जाती है। अब उत्तर दिशा में देखें। चीन से भारत की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जुड़ी है। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। पूर्व दिशा में बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से मिलती है। और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से जुड़ी हुई है। इस प्रकार भारत कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। अब आप इन प्रश्नों पर ध्यान दें। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत की तटरेखा कितनी लंबी है?
कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? ये प्रश्न परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। आज हमने भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया। इस टॉपिक को अच्छी तरह याद रखें। जय हिंद।